कानून का बुलडोजर चलता है तो सब लाइन पर आ जाते हैं। शिमला के संजौली में एक अवैध मस्जिद को गिराने के लिए लोग अड़े हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की एक और मस्जिद पर खुद मुसलमान हथौड़े चला रहे हैं। मंडी के जेल रोड इलाके में एक मस्जिद बनी, उसके अवैध हिस्से को लोग तोड़ रहे हैं। जो तोड़ रहे हैं लोग, तस्वीरें जरा देखिए आप। ये लोग ना तो नगर निगम के कर्मचारी हैं और ना इनमें से एक भी कोई हिंदू है। मस्जिद पर हथौड़ा चलाने वाला हर शख्स मुसलमान है जो अपने हाथों से मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने में जुटा है। एक शख्स मस्जिद की दीवार के ऊपरी हिस्से को गिरा रहा है तो दूसरा दीवार के नीचे वाले हिस्से को तोड़ रहा है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर मुसलमान मस्जिद को तोड़ क्यों रहा है? क्या मंडी में तोड़ी जा रही मस्जिद का शिमला की मस्जिद से कोई संबंध है? इन सारे सवालों का जवाब इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। एक ये है शिमला के संजौली की मस्जिद, जिसे तोड़ने के लिए सड़क पर संग्राम मचा। और एक ये है शिमला से 135 किलोमीटर दूर मंडी की मस्जिद, जिसे खुद मुसलमान तोड़ रहे हैं। लेकिन क्यों तोड़ रहे हैं? आरोप है कि यह मस्जिद पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई। मस्जिद पर अतिक्रमण की जांच करने के लिए नगर निगम की बैठक बुलाई गई। मस्जिद को एनओसी देने के लिए अप्लाई भी किया गया, लेकिन एनओसी नहीं मिली, जिसके बाद मुसलमानों ने खुद ही मस्जिद पर हथौड़ा चला दिया ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके। हमें कल दिशा निर्देश मिले थे कि आज पीडब्ल्यूडी आएगा, वो मौका पर अपना निशानदेही करेगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी आया था, पटवारी साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कानून को साहब थे और पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहब थे। ये सब लोग आए हुए थे मौके पर। तो इन्होंने अपने नाप नपाई की। तो जो पहले इनका एरिया निकलता था, आज भी वही एरिया है। पहले भी निशान लगा हुआ था, यहाँ रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही पीडब्ल्यूडी का निशान है। उसके बाद उनकी जगह है। यह भी सच है कि ये शिमला में हिंदू संगठनों के विरोध का ही असर है, जो मंडी में मुसलमान खुद ही अवैध मस्जिद को गिराने में जुट गए। मंडी के बाद अब शिमला के संजौली में भी विवादित मस्जिद को मुसलमान खुद ही तोड़ देने का वादा कर रहे हैं। ये संजौली मस्जिद के जो प्रेसिडेंट है और जो मौलवी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है बिल्डिंग के उस हिस्से को जिसको अवैध कहा जा रहा है उसको नगर निगम सील कर दें। और नगर निगम, हम आयुक्त कोर्ट का ये सम्मान करते हैं, ये इन्होंने लिखा है। और वो बोलते हैं कि अगर जब भी फैसला होगा, आयुक्त अगर हटाने को कहेंगे इसको, तो हम इसको स्वयं हटाने के लिए भी तैयार हैं। शिमला में अगर मस्जिद के अवैध हिस्से के सच को पहले ही स्वीकार कर लिया जाता तो इतना हंगामा न होता, जनता को सड़कों पर न निकलना पड़ता, पत्थरबाजी या लाठीचार्ज भी नहीं होता। लेकिन विवाद के शुरुआत में मस्जिद के इमाम ने जो कुछ कहा था वो अब झूठ लगता है। ये ज़मीन है, ये ज़मीन भी यानी वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड के नाम से ही है ये। और ये जो ज़मीन वगैरह है या जो मुद्दा उठा हुआ है नक्शे को लेकर, जो है ये हमने सिमिट वगैरह कराया, कमेटी में भी कराया, फिर वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। हमने ये कहा है कि जो हिस्सा अवैध है उस हिस्से को अभी बंद कर दिया जाए, और जब कानूनी प्रतिक्रिया आपकी कार्रवाई पूरी हो जाए तो आप हमें इजाजत दें, अवैध हिस्से को हम खुद ही हटा दें। मुफ्ती साहब भाईचारा कायम रखने की भावना पर जोर दे रहे हैं, लेकिन शिमला के घटनाक्रम को देखकर लगता है कि ये भाईचारा भी कहीं सो रहा है, जिसे जगाने के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ा। अगर मंडी की मस्जिद की तरह शिमला में भी मस्जिद के अवैध स्ट्रक्चर को मुसलमानों ने खुद तोड़ दिया होता तो इतना बखेड़ा न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।